बच्चों में जिज्ञासा रहती है, कृष्ण राधा मंदिर में कृष्णा रुक्मिणी क्यों नहीं? मेरी बेटी का प्रश्न है, 9 ईयर की है, प्लीज़ समझाइए प्रभु। अभिलाषा अभिषेक पाठक। अच्छा लाली, बड़ा प्यारा प्रश्न किया है, और तुम भी जितना प्यारा प्रश्न है उसी तरह से बड़ी प्यारी और स्वीट लाली हो। छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण और राधा ये दिखने में दो है, हकीकत में एक ही है। राधा जी श्री कृष्ण की ही आह्लादिनी शक्ति। अब लाली 9 साल की है, उसको कैसे ये सब बड़ी बड़ी बातें समझाओ। लेकिन चलो तुम इस तरह से समझो लाली कि ये राधिका कौन है? बोले श्री कृष्ण की आराधिका जो है वही राधिका है। और आराधना कैसे होती है? प्रेम से। तो जो भी श्री कृष्ण के प्रेम से युक्त है वो राधिका है। जो भी श्री कृष्ण की आराधिका है वो राधिका है। और उस दृष्टि से गोपी भी राधिका है, उस दृष्टि से यशोदा भी राधिका है, उस दृष्टि से रुक्मिणी भी राधिका है। श्री कृष्ण की सभी जो रानियां हैं, या तो मीरा से लेकर के जितने भी सब प्रेमी भक्त हैं वो सब राधिका है। ये कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम की अविरत बहने वाली धारा वो है राधा। धारा को उल्टा करो तो क्या हो जाता है बेटा? राधा। धारा, राधा। जैसे राधा लगातार बोलो तो धारा धारा शब्द निकलेगा। राधा 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 रा, ये हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के प्रेम की अविरत बहने वाली धारा का नाम है राधा। और वो प्रेम नहीं है तो तुम्हारी पूजा भी पूजा नहीं है। और वो प्रेम है तो शबरी ने झूठे बैर खिलाए राम जी को, लेकिन वो भगवान को बड़े अच्छे लगे। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तो श्री कृष्ण की आराधिका वही राधिका। अब तुम तो इतना ज़्यादा समझोगी नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वाले शायद तुमको थोड़ा सा समझा देंगे। और दूसरे लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि ये आराधना और अपराध, ये दोनों शब्द राधा से संबंधित है। राधा है तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया आराधना है। राधा है तो तुम्हारी हर सांस श्री कृष्ण की आराधना है। राधा है तो तुम्हारा यह जीवन श्री कृष्ण की आराधना है। लेकिन वह राधा यानी कृष्ण प्रेम यदि तुम्हारे जीवन में नहीं है तो फिर हर सांस अपराध है। अपगता राधा यस्मात् स, जिसमें से राधा निकल जाए वो है अपराध। तो इस तरह से श्री कृष्ण प्रेम तो सदा श्री कृष्ण के साथ ही रहता है। बाकी यशोदा में भी एक प्रेम है वात्सल्य वाला, गोपियों में प्रेम है, किसी में श्रृंगार वाला, सखाओं में प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो सख्य वाला है। और रुक्मिणी में जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो है श्रृंगार भाव वाला। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम से सराबोर ये सभी हैं, इसलिए वही राधिका है। और उसी प्रेम के चलते एक परम आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जो आह्लादिनी शक्ति है श्री कृष्ण की वही है राधिका। और उस शक्ति से शक्तिमान श्री कृष्ण जो है वो अभिन्न है, यानी वो दोनों हकीकत में एक ही है। दिखते हैं दो। देखो आकाश में चंद्रमा हो ना पूर्णिमा का, तो यूं आँख के ऊपर थोड़ा सा इस नेत्र गोलक के ऊपर उंगली से थोड़ा सा प्रेशर दो तो वो चंद्रमा दो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हकीकत में वो दो है नहीं, दिखाई पड़ रहे हैं दो। बस उसी प्रकार राधा कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं दो, हकीकत में वो एक ही है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो रुक्मिणी भी कृष्ण प्रेम से सराबोर है तो राधा ही है, मीरा भी राधा ही है। और तुम भी यदि बड़े प्यार से श्री कृष्ण का श्रृंगार करो और श्री कृष्ण की भक्ति करो
तो तुम्हारे में भी वो राधा बैठी है और वही आराधना कर रही है श्री कृष्ण की। वाह, बड़ा प्यारा प्रश्न बेटा। मुझे पता नहीं कितना तुम्हारी समझ में आया मेरा जवाब, लेकिन मुझे तुम्हारा प्रश्न बड़ा भाया, इसलिए थोड़ा इस प्रकार से तुम पर आशीर्वाद बरसाया और आई लव यू बोल दिया। जय श्री कृष्ण लाली, ब्लेस यू, लव यू। Can you provide insight why, as per Bhagavad Gita, chapter 15, slokas 6 and 7, if we are part of an ansh of Lord Krishna, why did we ever separated from him and needed him to create this universe? Hare Krishna, D. Patel. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। हमारी जो वैदिक दृष्टि है वो ये कहती है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सिवाय ब्रह्म के कुछ भी नहीं। सर्वम खलुइदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये जो नानात्व, ये जो वैविध्य दिख रहा है वो दिख रहा है, हकीकत में है नहीं। उसी एक परम तत्व में ये सारी विविधता दिख रही है। तो वैसे देखा जाए तो उत्पत्ति, स्थिति और लय की बात है, लेकिन वैसे उत्पत्ति, स्थिति, लय भी मिथ्या है। जैसे समंदर के पानी से, पानी में, पानी से लहर का बनना, उठना, उसमें दिखना और फिर उसी में विलीन हो जाना। तो उस लहर पैदा हुई ऐसा हम नहीं कह सकते, और लहर उठी ये भी हकीकत है। तो फिर लहर जब दिखना बंद हो गई तो उसको लहर का मरना नहीं कहेंगे, या तो उसको विनाश भी नहीं कहेंगे। वो जिसमें से उठी थी उसी में फिर से विलीन हो गई, और विलीन हो गई तो इसका तात्पर्य ये है कि जब वो उठी नहीं थी तब भी समुद्र रूप ही थी वो लहर। वो जब उठी है तब भी समंदर का ही वो रूप है, वो समंदर का ही एक रूप है। और जब विलीन हो गई तो फिर से वो समुद्र ही हो करके रह गई। बस उसी तरह जैसे अनेक बने हुए घट में, मिट्टी के घट में अनेक आकाश हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में आकाश अनेक नहीं है। वो एक ही आकाश अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है। तो बस उसी तरह से वही एक सच्चिदानंद परमात्मा अनेक रूपों में प्रतीत हो रहा है तो वह एक ही। तो उस अर्थ में घट में रहा हुआ आकाश जिस प्रकार उस महाकाश का अंश कह लो, तो उस हिसाब से भी वो ठीक भी है, अंश भी है। लेकिन वो घटाकाश और वो महाकाश, उसमें कोई वैसे भेद नहीं है। इसलिए घटाकाश, पटाकाश, महाकाश इत्यादि का आधार लेकर के हमारे वेदांती महापुरुष उसकी चर्चा करते रहते हैं। मेरी रुचि तो है वेदांत में, लेकिन मुझे उतना ज्ञान नहीं है वेदांत का। आप लोगों को जिनको वेदांत की बहुत रुचि हो वेदांत में, वो मैं तो कहूँगा कि भाई किसी समर्थ सद्गुरु या ऐसे महापुरुष, ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में रह कर के थोड़ा वेदांत का अध्ययन करो। और ये वेदांत वाली बात ऐसी है कि वो केवल लिखने पढ़ने की बात नहीं है। वो हकीकत में एक जिज्ञासु बनकर, एक साधक बनकर के यदि हम ब्रह्मात्मैक्य बोध तक पहुंचना चाहते हैं तो जाना, वरना एकेडमिकली तो शंकर वेदांत से आचार्य किए हुए महापुरुष मिल जाएंगे। रामानुजाचार्य का वेदांत और
वल्लभ वेदांत, इस तरह से हमारे जो आचार्य महापुरुषों की सब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, उसको पढ़ पढ़ करके आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन उनके खुद के जीवन में कभी कभी जाने, हमारे जीवन में भले ही हम एकेडमिकली इतने पंडित हों, ज्ञानी हों, लेकिन मैं एक ऐसा पंडित होते हुए भी मेरे अपने जीवन में हो सकता है कि वो वाला वैराग्य या वो वाली मुमुक्षा मेरे अपने जीवन में ना हो। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये कहा कि वेदांत के स्कूल में दाखिला यदि चाहते हो तो ये जो साधन चतुष्टय है वो पहले अनिवार्य है। उसकी भी कई बार हम लोगों ने चर्चा करी है कि तो नित्यानित्य वस्तु विवेकः, फिर इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, और तीसरी बात है षट संपत्ति, और चौथी बात है दृढ़ मुमुक्षा। ये चार बातें हो, पहले विवेक हो जाए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल की बात है, वेदांत की जो बात है। तो यूनिवर्सिटी में तो दाखिला तब मिलता है जब पहले हम प्राइमरी भी किए हों, हाई स्कूल भी किए हों, और इस तरह से आगे बढ़े हों। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक हो, जो सत्संग के माध्यम से, सत्संग के सातत्य से हमारे जीवन में आता है। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, और अनित्य क्या है, इसका जब बोध हो गया तो अनित्य से वैराग्य, और नित्य क्या है वो समझने के बाद नित्य के प्रति अनुराग, ये पैदा होए। तो फिर इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, विवेक के बाद दूसरा स्थान आता है वैराग्य का। इह अमुत्र, इह लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुखों की आसक्ति का आत्यंतिक अभाव। सीधी सादी भाषा में कहूँ तो इस संसार के सुख में भी हमारी आसक्ति न हो, और मृत्यु के बाद परलोक स्वर्गादि सुख की भी कामना हमारे अंदर न रहें, इस प्रकार का दृढ़ वैराग्य मन में हो। तो स्वर्ग आदि कामना जिनकी है वो तो फिर मीमांसकों के बताए हुए मार्ग पर जाएगा, कर्म मार्ग पर जाएगा, यज्ञ आदि करेगा, पुण्य करेगा, और इंद्रादि देवताओं का यजन करते करते पुण्य अर्जित करके और फिर स्वर्ग का सुख भोगने के लिए वहाँ जाएगा। लेकिन उसकी मुक्ति तो नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति उसका ध्येय ही नहीं है, मुक्ति उसका लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि मुमुक्षा से युक्त होकर के उसने ये नहीं किया है। उसको तो सुख चाहिए था, और सुख भी इहलोक का भी, और बाद में मृत्यु के बाद भी परलोक में सुख मिले, स्वर्ग का सुख मिले, उस कामना से प्रेरित होकर के वो यज्ञ इत्यादि कर रहा है। लेकिन वेदांत की स्कूल में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी तो मुमुक्षु बन करके प्रवेश करते हैं। मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा को लेकर के। तो उसको पाप से तो मुक्त होना ही है, लेकिन उसको पुण्य से भी मुक्त होना है। न चाहिए पाप, न चाहिए पुण्य, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये दृढ़ मुमुक्षा हो, और शमदमादि जो षट संपत्ति है आध्यात्मिक, वो जीवन में हो। नहीं तो केवल बातें बातें रह जाती है यदि जीवन में ये वाला संयम न हो तो इस प्रकार से आप भगवत गीता के इस पुरुषोत्तम योग वाले 15वें अध्याय के इन श्लोकों को समझिए। आप तो ये लोग आप लोग तो ये जानते ही हैं कि भगवत गीता उन सभी उपनिषदों का ही सार है, इसलिए मैंने ये थोड़ी चर्चा करी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मात। तो अनेक घट में अंदर का जो स्पेस है, जो आकाश है, उसको आकाश का अंश भी कह सकते हो, लेकिन वैसे घट वाला आकाश और बाहर वाला आकाश वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। इसलिए वेदांत में साक्षात्कार की जब बात आती है, ब्रह्म साक्षात्कार की, तो उसमें ब्रह्म का आगंतुक दर्शन नहीं माना गया।
जैसे भक्त के सामने आकर के भगवान खड़े हो जाते हैं, शबरी के समक्ष राम खड़े हो गए, या तो सुदामा द्वारका पहुंच करके द्वारकाधीश श्री कृष्ण के समक्ष खड़े हो गए, उपस्थित हो गए और श्री कृष्ण का दर्शन पाया। इस तरह वाला नहीं है ब्रह्म साक्षात्कार में। इसलिए हमारे महापुरुषों ने माना है कि ब्रह्म साक्षात्कार का मतलब है उस परब्रह्म से अपनी आत्मा को अभिन्न अनुभव कर लेना, उस परब्रह्म से अपनी आत्मा को अभिन्न अनुभव कर लेना कि मैं वही हूँ, सोहम अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह की जो एक अनुभूति है उसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। वेदांत की बातें बड़ी गहन हैं, समझने लायक है, और अलग अलग आचार्यों का भी उपनिषदों के आधार से अपने अपना जो मत है उसका प्रतिपादन हुआ है। तो जिनकी जिज्ञासा हो वो उन आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित वेदांत का अभ्यास कर सकते हैं सुयोग्य सद्गुरु के पास जाकर के। और आप सुयोग्य शिष्य बन करके जब जोरों की भूख लगी हो और लगे कि अब बिना खाए मर जाऊंगा, इस प्रकार की जब आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो, इस प्रकार की आपके अंदर वो मुमुक्षा पैदा हो, तब फिर ऐसे किसी महापुरुष की शरण में जा करके अभ्यास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna, it's Avni. My question that I wanted to know for years is how did Lord Krishna know how to play his flute if he didn't have a music teacher, and was his flute a birthday present? ये पूज्य भाई श्री आपकी प्रसन्नता के लिए ही विशेष रूप से प्रश्न जिज्ञासा रखी है, और बताना भी हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हमारे प्लेटफॉर्म पर से अपनी जिज्ञासाएं रख रहे हैं। भाई श्री अवनी, लव यू बेटा, माय ब्लेसिंग्स टू यू। दूसरे जो जिज्ञासु इस वक्त देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारी प्यारी बच्ची लिस्बन की ये चतुश्लोकी भागवत एकदम शुद्ध उच्चार से बोलती है। मैंने कई बार कथाओं में भी बुलवाया उस। दूसरे भी कई श्लोक और कई स्तोत्र ये बच्चे बोलते हैं पोर्चुगल में रह करके। इसलिए भारत में जो हो उनको तो अपने बच्चों को ये संस्कार देना ही चाहिए। और वहाँ हमारे वो लिटिल गोपाल वाला जो अच्छी प्रवृत्ति चल रही है वहाँ के राधा कृष्ण मंदिर में, जिसका बहुत समय पहले राइट फ्रॉम बिगिनिंग भूमि पूजन से लेकर के मंदिर बनने की प्रक्रिया और फिर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें यहाँ के सभी संत साथ में पधारे थे और आशीर्वाद देने के लिए, और देन प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने इसकी ओपनिंग करी थी। और वहाँ इन सब बच्चों को ये चतुश्लोकी भागवत, दूसरे स्तोत्र, दूसरे श्लोक वगैरह सब सिखाया जाता है। और अवनी की बड़ी प्यारी बात है कि किसने सिखाया इतनी छोटी उम्र में लॉर्ड कृष्ण को बंसी बजाना, और ये फ्लूट क्या बर्थडे गिफ्ट के रूप में किसी ने दिया था। वाह वाह, सो स्वीट। बड़ा क्यूट क्वेश्चन है बेटे आपका। जितना क्यूट आप हो उतना ही बढ़िया वाला स्वीट और क्यूट क्वेश्चन है आपका। पहली बात तो ये कि भगवान सीखते मालूम पड़ते हैं लोक संग्रह के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, लेकिन वैसे स्वयं सीखे सिखाए हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं। संपूर्ण ज्ञान भगवान में संपूर्ण समय के लिए विद्यमान रहता है। वो जब रामायण में भी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अल्प समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली। तो फिर तुरंत लिखते हैं कि जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। वेद जिनके सहज श्वास रूप हैं, वे भगवान किसी के घर जाएं पढ़ने के लिए, किसी अन्य गुरु के पास। ये बड़ा कौतुक है। लेकिन
दुनिया को कुछ सिखाने के लिए कि भाई मैं भी जब अवतार लेकर आता हूँ तो मुझे भी गुरु के पास जाना होता है, गुरु की सेवा में रहना होता है, गुरु की आज्ञा में रहना होता है, पढ़ना होता है, ये दुनिया को सिखाने के लिए। तो निश्चित रूप से कन्हैया को भी अपने किसी सखा ने फूंक मारना सिखाया ही होगा, किसी को गुरु बनाया होगा कि भैया स्तोक तू बढ़िया वाली बांसुरी बजाता है, थोड़ा मुझे भी फूंक मारना सिखा दे। और किसी एक सखा ने उन्हें सिखाया ही होगा कि देखो यूँ पकड़ते हैं बांसुरी को, यूँ इसकी उंगलियों से इसके छिद्रों को आच्छादित करते हैं। और जब मानव रूप बना करके कन्हैया लीला कर रहे हैं तो शुरू शुरू में ज़रूर फूंक ठीक नहीं लगी होगी, ये हम मान लेते हैं। भागवत में उसका कुछ इस तरह से वर्णन नहीं है, लेकिन ये हम मान लेते हैं कि फूंक ठीक नहीं लगी होगी। और वो सखा कहता होगा अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे यूँ लगा और ऐसे फूंक। तो थोड़े दिन प्रैक्टिस करना पड़ा होगा, तब जा कर के फूंक लगी होगी। और जब थोड़ा सा बांसुरी बजाना सीख लिए और तब आकर के मैया से कहा होगा कि मैया मैं थोड़ा बांसुरी बजाना सीख लिया हूँ। और मैया और बाबा को जब बताया होगा तो इतने प्रसन्न होकर के मैया ने और बाबा ने कहा होगा कि अब हमारे कन्हैया के लिए बहुत बढ़िया वाली बांसुरी बनवाएंगे। तो बर्थडे गिफ्ट में या तो और किसी दृष्टि से और किसी भाव से, लेकिन आला लीला वांसलिया रे बढ़ाओ, अन एनी रे उतराओ मारा प्रभु केरी वांसली रे लोल, वांसलिए काई मोर पोपटनी। जो ऐसे गीत है गुजरात में, सौराष्ट्र में। तो इस तरह से बांसुरी विशेष रूप से बनवाई होगी और कन्हैया के लिए वो भेंट करी होगी। और फिर तो कन्हैया ऐसे एक्सपर्ट बन गए कि क्या कहें, उनके जैसा फ्लूट प्लेयर और कोई नहीं। तो बच्चा भगवान भी आते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी के पास सीखने जाते हैं, किसी न किसी ने सिखाया होगा। और कन्हैया इज़ अ वेरी गुड लर्नर एंड ही इज़ वेरी गुड टीचर ऑल्सो। तो अच्छे से सीख भी लिए होंगे। कई लोगों की ग्रास्पिंग पावर ज़बरदस्त होता है, तुरंत सीख लेते हैं, तो तुरंत सीख लिए होंगे। इसलिए तो अल्पकाल विद्या सब पाई। कन्हैया भी गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने, तो 64 दिवस में सब कुछ पूरा कर लिया। अपने 32 साल तक आजकल अपने बच्चे पढ़ते रहते हैं, अच्छा बात है। अलग अलग में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें मास्टरी प्राप्त करते हैं, कई सालों तक पढ़ते हैं, अच्छी बात है। वैसे तो जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए तो अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री कृष्ण बलदाव गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन, तो 64 दिन में सब कलाएं और सब विद्या प्राप्त कर लिया। तो क्या ग्रास्पिंग पावर रहा होगा। तो और ये इसका भाव ये भी है कि वो तो सब है ही है उनमें, केवल एक लीला करी है भगवान ने। और जिनमें पढ़ाई रहता है तो केवल भीतर अग्नि यही है, ऊपर थोड़ी जमी हुई जो राख है उसको यूं थोड़ा सा हवा दी और वो राख हट जाती है और अग्नि प्रकट हो जाती है। तो थोड़े ही समय में भगवान ने तुरंत, तो हर चीज़ ऐसे ही सीख लेते हैं। रथ चलाना देखो, उनके जैसा एक्सपर्ट सारथी कोई नहीं था उस ज़माने में। उनके जैसा एक्सपर्ट शूटिस्ट कोई नहीं था, उनके जैसा ग्रेट पॉलिटिशियन कोई नहीं था। तो क्या ग्रास्पिंग पावर रही होगी, हर चीज़ को तुरंत सीख लेना और फिर उसमें मास्टरी प्राप्त कर लेना। तो ऐसा हुआ होगा। लव यू बेटा, ब्लेस यू, जय श्री कृष्ण। हमारा एक साधक है खुशबू गोयल। जय श्री कृष्ण भाई श्री के चरणों में नमन। भाई श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कृष्ण भगवान अर्जुन के ही सारथी क्यों बने? क्योंकि जब पांडव समाधि लेने गए तो सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच पाए थे, बाकी सब में कोई ना कोई कमी थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के सारथी क्यों नहीं बने, अर्जुन के क्यों बने? कृपया स्पष्टता करें। जय श्री कृष्ण। देखो, धर्म के सारथी तो साधु संत होते हैं। अर्जुन नर है
नर के सारथी नारायण है, नर के सारथी नारायण है। नर सदा नारायण को अपने साथ रख करके चले, जीव सदा शिव को अपने साथ लेकर के चले और परमात्मा के द्वारा उसके देह रूपी रथ का परिचालन होए, वे मार्गदर्शन करते रहें, यही उचित है। बाकी धर्म के रथ का सारथी तो मेरे हिसाब से साधु संत हैं। तो युधिष्ठिर निश्चित रूप से धर्म रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर का आदर करते हैं क्योंकि बड़े हैं, और वैसे भी ठाकुर जी धर्म के रक्षक हैं, धर्म संस्थापक हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन मुझे लगता है कि धर्म के रथ का सारथी तो साधु संत है, वो उनके धर्म के रथ को चलाएंगे। नारायण।